नमस्कार, मैं हूं चंद्रकांत वर्मा और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। आज हम ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जन्मे और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को और गीत को देश और विदेश में फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है गरिमा दिवाकर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपने विदेशों तक भी पहुंचाया है। नमस्कार है आपका। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। कैसा लग रहा है आपको बलौदाबाजार आकर के? मोला बहुत अच्छा लगा था बलौदाबाजार आके, काबर की ऐसे तो मोर मासी दोनों मौसी मन यही रही थे और आज आए हूँ बलौदाबाजार में तो बड़ा अच्छा लगा थे। मौसम भी अच्छा है आज, बहुत दिन से पानी गिरत रही तो आज थोड़ा धूप भी निकले तो अच्छा लगा था। अच्छा, घाम लगा थे? घाम लगा थे। अच्छा, ये बताओ, जैसे आप मन गाथो, हाँ। तो गाय के जो प्रेरणा है, क्योंकि मैं जब अध्ययन करे हूँ तो ये पता चले कि आपके जो पिताश्री है संतोष दिवाकर, वो पहली दूरदर्शन में और रेडियो में कलाकार रही से। बिल्कुल। तो पापा जी हाँ रेडियो दूरदर्शन के ग्रेडेड आर्टिस्ट है। वो घर में रियाज करे और घर में प्रैक्टिस करे तो मैं हाँ पापा ला सुनो हारमोनियम में कैसे गा थे। मोर 3 साल की उम्र ही तो मैं साथ में करे की कोशिश कर। तो पापा के अंदर ये इस बात की नूरी के अंदर इंटरेस्ट हवे तो ला सिखाया जाए। तो पापा जी मोर प्रथम गुरु हवे, वहां से मैं सीखी हूँ संगीत और फिर उसके बाद में संगीत के पूर्ण रूप से शिक्षा भी ले हूँ। पद्मश्री मदन चौहान जी गुरु जी है, उनके साथ में मैं जावा हूँ, हर प्रोग्राम में जावा हूँ, गोद में बैठ के गावा हूँ, कोरस करा हूँ। फिर कमला देवी संगीत महाविद्यालय, श्री राम संगीत महाविद्यालय, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से मैं संगीत की शिक्षा ले हूँ। पिताजी रेडियो और टीवी में कलाकार रही से तो ओकर असर आप मन के ऊपर कतना पड़ी से, और ऐसे पिताजी ले कौन से समय रही से कि जो आप मन सीखे हो कुछ? तो ऐसे है कि पापा जब भी रिकॉर्डिंग में जावे या स्टेज वगैरह में जावे, प्रोग्राम के लिए जावे, चाहे छत्तीसगढ़ क्लब हो जाए या बड़े बड़े होटल्स वगैरह में गावे, काबर की रेडियो दूरदर्शन के आर्टिस्ट होए के साथ साथ वो बहुत फेमस आर्टिस्ट रही से। गजल के लिए एक बहुत अच्छा नाम रही से, लोग ओला सुनना पसंद करे। तो मैं हाँ पापा के साथ में जावा हूँ, पापा मोला हर जगह ले गए साथ में और मैं पापा ला सुनत 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 कब मोर अंदर वो चीज आई। और एक गीत रही से ये कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, जगजीत सिंह जी के है वो, और माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, चित्रा सिंह जी के। तो वो मोर जर्नी के पहली शुरुआत रही से कि माँ सुनाओ मुझे वो कहानी। वो गीत मोला पापा सिखाईस और मैं वो गीत ला सीख के गाया। सबसे पहली जो गाया मोला याद हवे जगार मेला में। जगार मेला में मैं गाया 3 साल की उम्र रही से, दादू जी के साथ में गोदी में बैठ के गा रही हूँ मैं। दादू जी ला आप मन देखे हो पद्मश्री मदन चौहान जी ला, तो ओकर बहुत बड़े बड़े दाढ़ी हवे। अच्छा। तो दाढ़ी के अभी गोदी में बैठे रहे तो दाढ़ी के पीछे लुका गए हूँ अब मैं गाना गाते रही हूँ। तो लोग बाग मन सुनी कि कौन से लड़का के आवाज आते, नान चुक लड़का है, कहाँ गा थे। तो फिर बार बार फरमाइश आई तो फिर मैं हाँ खड़े होके गाया हूँ। तो बहुत लोग बाग बन हाँ बहुत अप्रिशिएट करे। और कोई भी कलाकार या कोई भी पर्सन ला जब आप मन प्रोत्साहित कर तो प्रोत्साहन मिलते, वो एक सीढ़ी होते, वहीं से होकर जर्नी की शुरुआत होते। तो यहाँ से मोर शुरुआत हुई और मोर पिता मोर लिए सबसे पूजनीय हवा, काबर की वही मोला संगीत के क्षेत्र में डायरेक्शन दी से। अच्छा, मतलब जो पहला जो 3 साल के जो आप मन की उम्र रही से वो मेला रही से, वो पहला स्टेज रही, पहला स्टेज वही रही से जगार मेला। वो अनुभव तो काफी अच्छा रही सही। तो वो समय में जब आप मन 3 साल के रहे हो तो वो दौर में कौन से गाना गा रहे हो? मैं वही गा के सुनाओ। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। जैसे अपन गीत के लिरिक्स ला सुनत हो कि एक 3 साल के लड़का कहा थे कि माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। तो वो अपन आप में ही बहुत बड़ी बात होती। तो वो बहुत लोग बाग मतलब बहुत कनेक्ट करिए। और जगार मेला में जितना जन भी आ रही से ना, कोई एक आध दो जन छोड़ के सब जन मोला इनाम दे रही से, कुछ ना कुछ, चाहे वो पैसा हो, चाहे जगार मेला में जितना स्टॉल लगे रही से, चाहे वो मिट्टी के मुखौटा हो गए, चाहे कंघी हो गए लकड़ी के, अलग अलग क्राफ्ट के लोग बना रही से, वो सब जन मोला बहुत इनाम दे रही से और सब इनाम ला धर के मैं घर आ रही। मतलब काफी ज्यादा इनाम घर लेके? काफी ज्यादा। अच्छा, ये बताइए कि लोकगीत का एक अपना अलग ही जगह है,
आज के समय को देखते हुए, आज के दौर को देखते हुए कि अभी के युवा लोक गीत को किस नजरिए से देखते हैं, अपना रहे हैं ये? क्योंकि उस समय पे ज्यादा हमारे यहाँ से क्योंकि माध्यम कम हुआ करते थे, तो हम या तो कहीं किसी कार्यक्रम में गाकर सुना पाते थे। आज हमारे पास स्टेज है और आप भी शायद विदेश जाकर अभी हाल ही में आई हैं। कहाँ गई थी आप? मैं रशिया गई थी। अच्छा। रशिया गए हूँ मैं, हाँ। और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट रहे हूँ और वहाँ से हमन पूरा इंडिया ला रिप्रेजेंट करे बर रशिया गए हैं। वहाँ पे गीतेज इंटरनेशनल फेस्टिवल होते थिएटर के, बहुत बड़े फेस्टिवल होते जी हाँ। बहुत अकन देश के लोग बाग मनाते, जैसे चीन के लोग आ रही से, नेपाल के लोग बाग मना रही से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सब जगह से लोग बाग मना रही से। और वहाँ से हमन अपन थिएटर के फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करे बर गए रहे और नौटंकी प्रस्तुत करे रहे। तो जब रशिया में हमन अपन इंडियन वेशभूषा में गए, घाघरा वागरा झमाझम पहिर के, घुंघरू उंगरू, तो वहाँ पे तो रियलिस्टिक, मतलब हम जैसे अभी है पहिरे हो मैं, तो वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस पहिरते ना हमन। बहुत प्रेरित हन वेस्टर्न से, पर ओमन हमारे इंडियन कल्चर ला इतना अप्रिशिएट करते, ओमन है इतना अप्रिशिएट करते, घुंघरू के आवाज, चाहे हमारे जो म्यूजिक ला सुन के मन गदगद हो गई। पताल जेला हमन इंग्लिश में टमाटर की थन, पूरा देश विदेश के मन जानते, लेकिन हमन ओला पताल कही थन। और हमन सबसे ज्यादा जो हमार जो फेवरेट है वो छोटे छोटे नान नान चिरपोटी पताल, चिरपोटी पताल के तो मजा ही अलग है। मस्त अंग्रेजी मिर्चा कुचर के वहाँ मजा आ जाते। अच्छा ये बताओ कि आप मन के जो जैसे ये रही सब है, आप मन के जो स्ट्रगल रही से वो कैसे टाइप के रही से, और आप मन के फेवरेट कलाकार कौन हवे अभी वर्तमान में? स्ट्रगल में बोलो तो मैं स्ट्रगल नहीं कहूँ, वो एक जर्नी होती, यात्रा होती। वो यात्रा में कभी धूप होते, कभी छांव होते। तो शुरू से अच्छा सानिध्य प्राप्त हो इस मोला, मोरे जैसे पिताजी है, गुरुजी इतना अच्छा मिली, तो मोला बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, जो भी स्ट्रगल रही थे बोला बड़ा एंजॉय करे। स्ट्रगल में एक भी कहा था कि वो स्ट्रगल नहीं एक जर्नी है, और धूप छांव रही थे। जैसे पहली पापा के पास साइकिल रही थी, साइकिल में बैठ के जावा मैं प्रोग्राम करे बर, तो वो ओखर अलग ही आनंद रहा है। ओखर जर्नी है, साइकिल के अलग मजा है ना, फिर स्कूटी के अलग मजा हवे, कार के अलग मजा हवे, तो ये सब के अलग मजा आते। तो वो स्ट्रगल नहीं है, मोर एक लाइफ के जर्नी है जहाँ तक मैं अभी पहुंचे हूँ। तो उधर के कलाकार मन के है ना, अंदर बहुत सिंप्लिसिटी हवे, चाहे खुमान बाबा हो जाए, चाहे किस्मत दीदी हो जाए, किस्मत दीदी के चौरामा गोंदा, मतलब ये सब मोर प्रेरणा स्रोत हवे और मोला बहुत पसंद हवे ये सब गायक। तय भी एक कलाकार है, छत्तीसगढ़ के मिट्टी से जन्मे है, तो अभी छत्तीसगढ़ के संस्कृति और लोकगीत ला राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में पहुंचाए में उला प्लेटफॉर्म दे बर का करे के आवश्यकता हवे अभी, ताकि सरकार भी एमा साथ दे और लोगन मन भी साथ दे, और कलाकार ला जो हमार छत्तीसगढ़ के उला राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जान। देखो हमारे सियान मन तो कर दे है काम, अपन बुता करके गए। अब हमारे युवा पीढ़ी के कर्तव्य बनते हैं, सरकार के तो सबसे पहले तो हमारे कर्तव्य बनते हैं कि हम अपन संस्कृति ला संजो के रखन। अभी जैसे रैप के जमाना हो गए है या अलग अलग वेरिएशन के गाना आते, संगीत आते, वो जरूरी है, वो संगीत ला सीखना भी जरूरी है, हर क्षेत्र के नॉलेज होना जरूरी है, पर अपन संस्कृति के मूलभूत जो तत्व होकर नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद फिर अभी तो स्ट्रगल पहली रही से, आप देखो ना सोशल मीडिया है आपके पास में, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हवे। हमारे गाना है यूट्यूब में हम डालथन तो मिलियंस में लोग माग देखा थे, सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग नहीं देखा थे, वहाँ अमेरिका से भी जो हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन हवे, असम में जो रहे थे, MP में रहे थे, और तो महाराष्ट्र में रहे थे, सब जन सुनते, सब जन अप्रिशिएट करे थे। तो ये अच्छा है कि अच्छा कंटेंट बनाओ, अच्छा कंटेंट बना के आप मन पेश करो। और सरकार से भी मैं ये निवेदन करूँ कि जो अच्छा कलाकार हवे, जो संस्कृति ला संजो के रखे, वो मतलब प्लेटफॉर्म देवे और दूर दूर तक, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रही। मैं आप मन से बलौदा बाजार में आके प्रस्तुति दूँ तो कोई मतलब नहीं है। ओला मैं अगर महाराष्ट्र में जाके प्रस्तुति दूँ या दिल्ली में जाके प्रस्तुति होते पर आओ जितना ज्यादा हो सके, जैसे बाहर कलाकार मन यहाँ आते प्रस्तुति देते, तो यहाँ के कलाकार मतलब भी वैसे अवसर मिलना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। जैसे कि ना राष्ट्रीय स्तर में एक मुसलमान समुदाय के आने वाला है, और वो हिंदू शास्त्र धर्म ला बहुत मानते भी, और अपन मुस्लिम ला भी मानते समझते, मतलब वह अच्छा है। मतलब मैं एक दिन डिबेट में होकर सुनत रहे हूँ कि वो बोली से कि जब मैं भले मुस्लिम हूँ, लेकिन जब आमा पान के पत्री गाना बजते, तब प्रदेश नहीं मैं देश के कोई भी कोना में रहा, चाहे विदेश में रहा, मैं नाचेल धर्म।
बिल्कुल ये होते। हाँ। ये वही तो बात है, संगीत में कला में यही बात होते। कतनो जन कलाकार हवे, चाहे सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं, मतलब कितने सारे एंकर हवे जो मुस्लिम हवे, और ये कला है ना, ये धर्म से बहुत अलग है। ये एक कला के ही अपन धर्म होते। वो एक संगीत है, चाहे वो चित्रकला हवे, वो सब चीज वो सब ला जोड़ के रखते। तो संगीत है, कला है, कोई धर्म, कोई एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं बंधे हुए। बहुत अगर कलाकार है जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन हवे, मोर बहुत अगर संगवारी हवे जो क्रिश्चियन हवे, पर ओमन ह 10 गीत गाथे, जगराता गाथे। मैं कई क्रिश्चियन गीत गाए हवा, तो ये आदान प्रदान है। मैं एक चीज बताता हूँ, मोर एक बहुत अच्छा भाई हवे, अमृत है, अमृत नाम हवे ओके, क्रिश्चियन हवे, वो अफ्रीका में रही थे। अभी पोस्ट डाले रही ओकर हाथ टूटे रही, इसमें क्या है कैसे दो हाथ टूटे, तो वो दही हांडी के कार्यक्रम करत रही से अफ्रीका में, और वो अफ्रीका में वो दही हांडी के कार्यक्रम करत करत गिरे तो ओकर हाथ टूटे। वो हवे क्रिश्चियन। तो ये है, ये हवे जो हमार सहिष्णुता के बात करथन ना, जो एकता के बात करथन, तो ये हवे। बस ये है कि थोड़ा बहुत जो विवाद हो जाते, पर जो है हम सब एक ही हैं, सनातन। और ये धर्म सिर्फ ये कहे की बात है कि हम अलग अलग हैं, पर सब एक ही हैं। जब कलाकार मंच में जाके प्रस्तुति देते तो ओकल्ले कनेक्ट हो जाते, वो भाव वो खुद महसूस करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप मन कोई प्रोजेक्ट में या कोई कुछ भी चीज में अभी आप मन करत हो काम होता, तो ओला बताओ कि छुपा के रखो, या ही तब बताओ। आने वाला है, बहुत अगन काम आने वाला है। अभी तीजन अम्मा जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बने हवे छत्तीसगढ़ संवाद से, तो माँ मैं तीजन अम्मा के कैरेक्टर करे हूँ। कभी कि मैं अभिनय क्षेत्र में भी काम करत हूँ, जिसे आपन ला बताऊँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मैं अभी रिसेंटली पास आउट हुए हवा, तो मैं अभिनय के क्षेत्र में काम करत हूँ। तो तीजन अम्मा के ऊपर अभी एक डॉक्यू ड्रामा आते, उमा मैं यहाँ कैरेक्टर करे हूँ तीजन अम्मा के, और साथ ही सुआ गीत आने वाला है। और रिसेंटली बहुत अगर अभी सुभान भाई हमारे एक प्रोजेक्ट आए रही से आप ओला देखो, तो नाचा और पांडवानी ला मिक्स करके हमने गीत बनाया है, जो समाज ला बहुत अकर जो नाचा में होता है ना, कि नाचा एक ऐसे विधा रहा है जो मजाक मजाक में ही कटाक्ष बात ला कही देते, तो वो चीज ला रखे हैं नमन, तो वो जरूर देखो आप ना, तो आप मला बहुत कुछ सुनने ला मिली हमारे अंजोर से। अच्छा, कुछ चीज ऐसे हवे जे हमेशा ते अपन साथ लेके चलत होबे, जेला मतलब भुला जथस तैसे लागते कि अरे यार मैं तो भुला गए, मोर एकदम दिन भर होकर याद आत हो, ऐसे कोई चीज? ये ना, ये अच्छा, ये मोर बंधा है। हाँ। ये बंधा ला मैं हाँ कभी नहीं निकालो। हाँ। मतलब मोस्टली ऐसे होते कि जब मैं कोई कैरेक्टर करत हूँ, वो कैरेक्टर के रिक्वायरमेंट नहीं है तो बिल्कुल नहीं पहनूं, बट मोर एज गरिमा, ये मोर मैं ला स्वीकार कर डरे हूँ, तो ये मैं हमेशा हर ड्रेस में मैं पहनती हूँ, चाहे वेस्टर्न ड्रेस हो, चाहे अपन लोक परंपरा हो, तो मैं हमेशा इला लेके चलता हूँ। तो मोला ऐसा लगता है कि मैं हाँ एक हर बिना इनकम्प्लीट हूँ, तो मोला एक साथ में कंप्लीट महसूस होता है। अच्छा, तो ये तो हो गए बात कर, लेकिन एक असल नाम का है तेला नहीं बताया। एला बंधा कही थे। हाँ। फिर एला मोहर भी कही थे, काबर के रुपया भी कही थे, रुपया के थापा। हाँ। होते। हाँ। छापा होते तो रुपया कही थे। और वो फारसी कुछ अलग डिजाइन में बने रहते तो ओला मोहर कही थे, और जब सोना के होते तब ओला पुत्री कही थे। अच्छा, एक आठ गाना गा के सुनावे जिन तो लात हो, या कोई जगह यूज करत होगे ज्यादा, जिन जिला समाज से, मतलब समाज के आदमी, गांव शहर के जो देखने वाला आदमी है, दर्शक है, वो मन ओकर से प्रेरणा ले सका, वो कुछ सीख भी सके। बिल्कुल, वो गीत गाऊं मैं हाँ, कबर के यहाँ आए हो मैं हाँ, तो पास में ही गिरौदपुरी धाम हवे पंथी गीत, वो 2 लाइन सुना हूं मैं हाँ। ते मोहुला देना बाबा पाए जरीला सतनाम के, ते मोहुला देना गुरु पाए जरीला सतनाम के, वो ही चटवा खड़वा गिरौदपुरी धाम के, आहा ते मोहुला देना बाबा पाए जरीला सतनाम के। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी गरिमा जी, तो ये छत्तीसगढ़ की मिट्टी से जन्मी हुई एक लड़की, जो आज प्रदेश ही नहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति का प्रदर्शन कर रही है। आज हमने इनसे खास बातचीत की है, और आगे यह और भी प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रही है, जिसपे आपको देखने को मिलेगा। एटीवी भारत के लिए बलौदा बाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।